रायपुर से जहां आज टोटल लॉकडाउन है, जरूरी सामानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद है। दवाई, दूध और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज रायपुर में वीकेंड लॉकडाउन, जरूरी सामानों की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद है। दवाई, दूध और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके साथ ही बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक तरफ लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है और राजधानी रायपुर से सबसे ज्यादा मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। आज राजधानी रायपुर में वीकेंड लॉकडाउन और इस दौरान गैर जरूरी जो सभी दुकानें हैं वो बंद है। जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली हुई हैं। तो छत्तीसगढ़ में 486 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 217 नए पॉजिटिव केस सामने आए। दुर्ग जिले में 64, बिलासपुर में 25 नए पॉजिटिव कल मिले। रायगढ़ में 44, राजनांदगांव में 16, सरगुजा और कोंडागांव में 14 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही महासमुंद में 13, सुकमा में 9, कवर्धा और बलौदाबाजार में 7 मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में अब तक 15,045 संक्रमित मिल चुके हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 4,865 हो गई है। अब तक 10,046 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 189 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की कल मौत हुई और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब मौतों का आंकड़ा 134 पहुंच गया है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार किस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 134 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ में अच्छी है, लेकिन लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर दिन जो आंकड़े हैं वो 450 के पार मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा। अब छत्तीसगढ़ में कुल मौतें 134 हो गई हैं कोरोना की वजह से। आज वीकेंड लॉकडाउन है। किस तरह की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में, राजधानी रायपुर में, जानने के लिए रायपुर का रुख करते हैं। राजेश राज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ा है। राजेश, एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर दिन जो आंकड़े हैं वो 400 के पार ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह राजेश की राजधानी रायपुर लगातार हॉट स्पॉट बना हुआ है और सबसे ज्यादा जो मरीज है वो रायपुर से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी राजेश लगातार बढ़ रहा है। धीरे धीरे अब ये जो आंकड़ा 134 तक पहुंच गया है। आज एक दिन का वीकेंड लॉकडाउन भी है। ओवरऑल हम बात करें राजेश, तो किस तरह की स्थिति है कोरोना संक्रमण को लेकर? देखिए, स्थिति निसंदेह गंभीर है, क्योंकि भले ही वो लोगों में डर का माहौल खत्म हो गया हो, लेकिन आंकड़े ऐसे बता रहे हैं कि स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। 2 चीज़ों का उल्लेख करना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पे। जब 22 जुलाई से हम लॉकडाउन की स्थिति में गए थे, तो 15 दिनों के लॉकडाउन में जब खुलने की स्थिति आई थी, तब पूरे प्रदेश भर में जो आंकड़ा था वो करीब 150-200 के पास में सिमट करके आ गया था। राजधानी में जो नए केसेस मिल रहे थे वो आंकड़ा भी करीब 100-125 के आसपास आ गया था। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जो स्थिति बनी वो अब आपके सामने है। 2-3 दिनों से लगातार 300, 350, 400 के ऊपर के केसेस आ रहे हैं। अकेले रायपुर की बात करें तो 200 के ऊपर केसेस है। आज भी 217 केस उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। मौत का आंकड़ा ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि आज से 15-20 दिन पहले मौत का आंकड़ा पूरे प्रदेश भर में सिर्फ 60 से 70 के बीच में था, लेकिन 15-20 दिन में ही वो डबल होकर के आज 134 के करीब पहुंच गया है। तो ये सब लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, हम सिर्फ इस बीमारी की रफ्तार को धीमी कर पाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते आजीविका पर संकट खड़ा हो जाता है, लोगों के भूखे मरने की नौबत आती है। इसलिए लॉकडाउन हटाना पड़ेगा, लोगों को जब अवेयर होना पड़ेगा, साथ साथ में प्रशासन को थोड़ी सी और सख्ती दिखानी पड़ेगी। लॉकडाउन की बात करें, रायपुर में आज चूंकि पहले ही जब लॉकडाउन खुला था उस दिन ही क्लियर हो गया था
कि हर संडे को कंप्लीट लॉकडाउन रखा जाएगा। आज की स्थिति की बात करें तो आज सच में कंप्लीट लॉकडाउन दिख रहा है। वजह एक ये है कि बीती रात से बारिश हो रही है, तो मेडिकल शॉप को छोड़ करके और इक्का दुक्का जगहों पे सिर्फ दूध की दुकानें खुली दिखी, बाकी कोई नहीं मिला। क्योंकि पिछले संडे को हमने देखा था कि थोड़े थोड़े मार्केट ओपन हो गए थे, सब्जी बेचने वालों ने सब्जी की दुकानें लगा ली थी, कुछ और भी छोटी मोटी दुकानें ओपन हो गई थी। लेकिन आज की स्थिति में वो पूरा संपूर्ण लॉकडाउन राजधानी की सड़कों पे दिख रहा है। बिल्कुल राजेश, और लगातार IBC24 भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि खतरा टला नहीं है, गाइडलाइन का आप पालन कीजिए और पूरी तरह से सावधान रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए।